नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप भी हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक हिंदी UGC नेट के सिलेबस में लगी 10वीं यूनिट को पूरा कर लिया है और अब हम 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज श्री प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध शिव मूर्ति को पढ़ेंगे। इस निबंध को सारांश रूप में समझाने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो इससे पहले बनाई थी, जो बहुत ही लिमिटेड उसमें मैंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन क्योंकि निबंध है इसीलिए हमें इसको पूरा भी पढ़ लेना चाहिए। तो मेरी आज की ये वीडियो इस निबंध को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए है। आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए निबंध को शुरू करते हैं। शिव मूर्ति श्री प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध है, ये सभी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो से पहले अगर पहली वीडियो को भी देख लें या इसके बाद देख लें, उसमें मैंने प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को बताया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप उसे देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए निबंध की शुरुआत करते हैं। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रकथ्य तथा अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी बंधन से बंधे हुए नहीं हैं, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके उन्हें साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ है इस और निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में ठीक ही कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आए और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे, तो यह संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले कोई अव्यय का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक टांग टटोल सकते हैं और डांट टटोलना वाला हाथी को खूंटी के समान, कान को छूने वाला सूप के समान, पाँव को स्पर्श करने वाला खंबे के समान रहेगा। यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है और ना खंबे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा कि वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचनों को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति का लाभ करेंगे। दोस्तों, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम में से कोई भी ना तो किसी ने ईश्वर को देखा है और ना ही उनका कोई साकार निराकार कोई रूप किसी के भी सामने है। हमारी जैसी इच्छा हुई है हमने उनको वैसा रूप और आकार दे दिया है। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कबीर की एक बात को, उनके दोहे को भी बताया कि अगर किसी के सामने एक हाथी आ जाए तो यदि हाथी को वे लोग
पूरी तरीके से तो अपनी गोद में बैठा नहीं सकते, कोई उसका कान छुएगा। और वे लोग अगर देख ना पाएँ, जैसे कि हम ईश्वर को नहीं देख पाते, वे लोग हाथी को भी नहीं देख पाएँ, हम ऐसा मान लें कि वे लोग अंधे हैं, तो कोई उसके कान छुएगा तो उसको हाथी अलग तरह का प्रतीत होगा, कोई उसका दांत छुएगा उसको अलग तरीके का प्रतीत होगा, कोई उसके पैर छुएगा तो उनको हाथी खंबे जैसा प्रतीत होगा। तो सब अपने अनुसार उसका वर्णन करेंगे। यही बात ईश्वर की भी है कि हम ईश्वर का अपने अपने अनुसार वर्णन करते हैं। सच में तो ईश्वर के बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता है। आगे पढ़ते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत को दिखाने को, सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय खराब ना करें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने और खाने, पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बनाकर निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कहते विचारजनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपने विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। इसमें जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वे ये कहना चाहते हैं कि हम यदि केवल ढोंग के लिए या दिखाने के लिए अगर ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं या रोज़ माला फेरते हैं तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा यह होगा कि हम अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो लोग केवल शास्त्रार्थ करने के लिए कि मुझे ईश्वर के बारे में ज़्यादा पता है, इसके लिए ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी पूजा छोड़ देनी चाहिए। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी के जो भाव हैं वे ये हैं कि हमें अपनी मन और बुद्धि से ईश्वर में मन लगाना चाहिए और ना कि किसी को दिखाने के लिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें आगे मूर्तियों के इन्होंने प्रकार बताए हैं तथा कौन सी मूर्ति किस प्रकार की है ये उन्होंने आगे वर्णन किया है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली और कई पीढ़ी तक छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आए कोई हानि उसे नहीं हो सकती। अब इन्होंने पत्थर की मूर्ति के विषय में ये कहा है कि पत्थर एक ऐसी चीज़ है जो दृढ़ होता है, जिसका कुछ भी सालों साल नहीं बिगड़ता है। एक मूर्ति कई पीढ़ियों तक घर में रखी रह सकती है। जैसे कि हम उदाहरण भी देते हैं कि हमारा धर्म पत्थर का है, मतलब उसे कोई हिला नहीं सकता। आगे धातु की मूर्ति के विषय में उन्होंने बताया है कि धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि धातु जो है वो पिघल सकती है, जैसे सोना, लोहा और तांबा, ये सब पिघलने वाली धातु हैं, तो इनको पिघला के हम अन्य रूप भी दे सकते हैं। तो इसमें मूर्ति के विषय में प्रताप नारायण मिश्र जी कहना चाहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, वह उस धातु के समान है जिसको ईश्वर को हम ध्यान करेंगे तो ईश्वर उस धातु के समान पिघल उठता है। यानी हमारी भक्ति ईश्वर को पिघला सकती है। यदि हम सच्चे तदीय हैं
तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरें चाहे जिएं। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है। आगे रत्नों की बनी मूर्ति के विषय में इन्होंने बताया है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे कि रत्न अमूल्य होते हैं, जैसे कि हीरा, पन्ना, ये सब कितनी मूल्यवान रत्न होते हैं, तो इसी तरह ईश्वर से हमारा जो संबंध है वो अमूल्य है। जैसे पन्ना, पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। यानी हम अपने ज्ञान पर जब अभिमान नहीं करेंगे तभी हमें ये रत्न के जैसी मूर्ति जो अमूल्य होती है, परमात्मा का प्रेम भी ठीक वैसा ही अमूल्य होता है, जो कि हमें अभिमान को छोड़ने पर ही प्राप्त होगा। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है, मृत्तिका माने मिट्टी, मिट्टी की मूर्ति का यह अर्थ बताया है इन्होंने कि उनकी सेवा सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का भाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन हैं। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबरे हुनर पहले। इन्होंने सबसे श्रेष्ठ जो माना है, इस पैराग्राफ में समझने वाली बात यह है कि उन्होंने किस चीज़ को माना है, मिट्टी की मूर्ति को, जिसको बनाने में ना तो कोई धन की खर्च होती है और सब जगह यह मूर्ति आसानी से बन सकती है। ना तो हीरे पन्ने, ना ही किसी उसकी पाषाण की या किसी धातु की मूर्ति को इन्होंने श्रेष्ठ नहीं माना है। गोबर की मूर्ति के विषय में भी इन्होंने आगे बताया है कि गोबर की मूर्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारी पुष्टि कारक, सुगंध पुष्टि वर्धन। यह मूर्ति बनावें या बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। उन्होंने मिट्टी के बाद गोबर की मूर्ति के विषय में बताया कि जिस तरीके से गाय के गोबर को काफ़ी शुद्ध माना जाता है, और इसी प्रकार गोबर की मूर्ति हमारे सभी रोगों का नाश कर देती है। और पारे की मूर्ति, जैसे कि पारा जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जल की तरह, उसको तो बनाने की उन्होंने आवश्यकता ही नहीं बताई। उन्होंने कहा जैसे जल है पृथ्वी पर, तो वो तो एक तरह की अष्ट मूर्ति की तरह बना बनाया है, आप उसे हाथ में लेकर बिना मूर्ति बनाए भी ईश्वर का पूजन कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है, वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है। इन्हें कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रूप से 3 ही रंग हैं। इन्होंने बोला कि जो हमारा प्रेम है ईश्वर के प्रति, हमारे मन में ईश्वर की भक्ति है, केवल वही सच्ची भक्ति है, वो ही मंदिर का काम करती है। अब इन्होंने मूर्तियों के रंग को आगे विस्तार पूर्वक समझाया है कि मूर्तियों का कौन सा रंग क्या कहता है। मुख्य रूप से मूर्तियों के 3 रंग हैं। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उनकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उनके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। इन्होंने परमात्मा का पहला रंग जो बताया है वो क्या बताया है, श्वेत रंग, जो बिल्कुल शुद्ध है। इसके आगे इन्होंने कहा है कि वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा रंग लाल है,
जो रजोगुण का सूतक है। दूसरा रंग इन्होंने लाल को बताया है जो रज के गुण का सूतक है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग के रंग को लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग इन्होंने बताया है काला। तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का रंग यही है, इस पर कोई और दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा। अब इसके आगे उन्होंने इन रंगों को डिफाइन करने के बाद उन्होंने भगवान शिव की जो मूर्ति है उसके एक एक अंग के बारे में बताया है। उसको आगे देख लेते हैं। उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, जिसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए जिसके अनंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यमान है, उसका फिर और क्या हम रंग माने। किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर न्यौछावर हो जाता है। इन्होंने यहाँ तक कि काले रंग को ही डिफाइन किया है दोस्तों, कि उन्होंने नई चीज़ें इसमें ये बताई हैं कि काले रंग की खूबसूरती को इन्होंने बताना चाहा है कि गोरे गोरे गाल के ऊपर काले रंग का तिल, आँखों में काजल, काली रंग की हमारी आँखों की पुतली, ये कितनी शोभनीय है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभायमान परम सुंदर का रंग कौन सा होगा? क्या कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवादिदेव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100 या 200 दीपक जलाओ, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? यहाँ जहाँ दीप की ज्योति है केवल वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवान न माने तो क्या माने। रामचंद्र कृष्णचंद्र को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी ये मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कह दें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को काले रंग का माना है। यह बात से प्रश्न निकल कर आ सकता है कि उन्होंने सारे जगत का जो रंग माना है, ईश्वर का अस्तित्व को काले रंग का माना है, कि जैसे रात में अंधकार होता है, दीपक जलाने से उससे कोई नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी काले रंग की तरह ही कोई नहीं मिटा सकता। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अब इन्होंने शिव मूर्ति के आकार की ओर बताया है। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है। शिवलिंग को हम जानते हैं, उसी की ये बात कर रहे हैं, जिसमें हाथ, पाँव, मुंह कुछ भी नहीं होता। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों के घर से निकलती है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जा सकती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या बनेगी। आनंद की मूर्ति कैसी, दुख की मूर्ति कैसी, रागिनी की कैसी मूर्ति केवल चित्तवृत्ति है। जैसे कि हम अपनी भावनाओं को मूर्ति के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को भी हम किसी मूर्ति या लिंग आदि के रूप में व्यक्त
नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने इन पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। केवल उसके गुणों का कुछ घोतन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तव्य, अचिंतव्य, अप्रतिंतव्य, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोलमोल हैं। बस जब सभी बातें गोलमोल हैं तो चिन्ह भी हमें गोल कल्पना कर लिया। ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं लिंग आकार में, वो भी हमने केवल कल्पना रूप से ही बनाया है। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वे ही ईश्वर की ज्योतिर्लिंग है या ये सब चीज़ जो हम हिंदू धर्म में मानते हैं। वे कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है। इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगी, क्योंकि जिसमें हाथ, पाँव, मुंह, नेत्र आदि कुछ भी नहीं है, उसे प्रक्रिया कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आँखें हो तो धर्म से कह सकते हैं कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। मतलब हम जैसी भावना रखते हैं हमें वैसा ही दिखता है ईश्वर को। अगर हम उस लिंग में देखेंगे, शिवलिंग में या ज्योतिर्लिंगों में देखेंगे तो ईश्वर है, और अगर हम नहीं देखेंगे तो वो एक पत्थर के समान ही है। इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है। तात्पर्य यह है कि कुछ और कुछ नहीं, दोनों बातें ईश्वर के विषय में नहीं कही जा सकती। ना नहीं कही जा सके और हाँ कहना भी ठीक नहीं है, एवं नहीं कहना भी ठीक नहीं है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, यह निरव्य है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा और समझा कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा और जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यह जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। मतलब ये विषय ऐसा है कि जिसको आप जीवन भर भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत अभी ही हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में ढूंढो। इसीलिए हम भी योग्य समझते हैं कि हाथ, पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जाना चाहिए, जो झुके नहीं जाना चाहिए। जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे आसपास है उसी पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारसी, अरबी और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियतता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होती ही नहीं है। और ये ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ ही मिलेंगी, ये सिकंदर की हड्डी और ये दारा की। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही नहीं थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसी ही सब बातों में समझ लीजिए कि तब समझ में आएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब के सब काल में मनुष्य ही हैं। यानी हमने जिसको जैसा चाहा अपनी कल्पना से उसे वैसा ही रंग दे दिया है। ऐसी ही सब बातों से अतएव इसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य के स्वरूप की ही ठोर से की गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि इसमें आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की मौलवी साहब और पादरी साहब कहे,
पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप जैसा होगा। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक जन्य है। हम उसकी मंगलमयी दृष्टि से हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा ना करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई ऐसी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। अब उन्होंने शिव मूर्ति के बारे में आगे बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। इसके निबंध को, बाकी बचे हुए को हम कल की वीडियो में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।